अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्म्स रिलेटेड विद लेबोरेटरी फाइंडिंग, ठीक है, और मेडिकल फाइंडिंग। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स यूज़ करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं या एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। जैसा कि अगर हम सीमन एनालिसिस के बारे में बात करें तो उसमें हम टर्म्स यूज़ करते हैं, स्पर्मिया यूज़ करते हैं, नेक्रोस्पर्मिया यूज़ करते हैं, अस्टिनोजोस्पर्मिया यूज़ करते हैं, ओलिगो अस्टिनोजोस्पर्मिया यूज़ करते हैं। इसी तरह यूरिन आरी में हम जो है हेमिचूरा यूज़ करते हैं, पायूरा यूज़ करते हैं, ठीक है, इनूरा यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन में हम जो है मिलीना यूज़ करते हैं। स्पूटम में जो है हम हेमोप्टाइसिस ये वर्ड्स जो है हम यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये कौन से कंडीशन में हम इसको लिख देते हैं और नोट कर देते हैं। तो डे व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा जी, सम इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्म्स। तो यहाँ पर जो है हम वो टर्म्स डिस्कस करेंगे जो वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ये सारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मेंशन किए हैं ये स्पेशली सीमन एनालिसिस में आते हैं। इसके अलावा जो है यूरिन आरी में आते हैं, ब्लड में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है स्पूटम एनालिसिस में भी थोड़े बहुत आते हैं, तो हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ सीमन। तो ये ऐसे टर्म्स हैं जो ये सीमन एनालिसिस में हम वो मेंशन कर देते हैं, नोट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें आता है ओलिगोस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया। कहते हैं कि रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ इजुकुलेट। ओलिगोस्पर्मिया जिसको हम हाइपोस्पर्मिया भी कहते हैं, ये वो कंडीशन होता है जिसमें सीमन का जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे नॉर्मली जो है 1.5 से लेकर 5.0 ml तक ये नॉर्मल वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर ये 1.5 से कम होता है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अब इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट आई वुड नॉट डिस्कस हियर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग जस्ट देयर डेफिनेशंस। इसके बाद दूसरा आता है हाइपरस्पर्मिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इजुकुलेट। हाइपरस्पर्मिया हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें सीमन का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, मतलब 5.0 से या ज़्यादा हो जाए, उसको हम हाइपरस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोजोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट लेस देन 30 मिलियन पर ml। ओलिगोजोस्पर्मिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें स्पर्म की जो काउंट होती है वो 30 मिलियन से कम हो जाती है, ठीक है। इसको हम ओलिगोजोस्पर्मिया कहते हैं। नॉर्मल जो काउंट होता है वो अप टू 300 मिलियन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है पोलिजोस्पर्मिया। पोलिजोस्पर्मिया कहते हैं कि हाई स्पर्म काउंट, जब स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 300 मिलियन पर मिलीलीटर, तो इसको हम पोलिजोस्पर्मिया कहते हैं। अब इसके स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, स्पेसिफिक काजेस होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके बाद आता है अस्टिनोजोस्पर्मिया, एब्सेंस आर मार्क्ड रिडक्शन इन द स्पर्म मोटिलिटी स्कोर लेस देन 150। कहते हैं अस्टिनोजोस्पर्मिया हम उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए, मतलब मोटाइल स्पर्म जो है वो कम हो जाए। इसका स्कोर हम निकाल देते हैं तो 150 जो है ये नॉर्मल स्कोर होता है। अगर 150 से स्कोर कम होता है मोटाइल स्पर्म का तो उसको हम अस्टिनोजोस्पर्मिया कहते हैं। इसके बाद आता है ओलिगो अस्टिनोजोस्पर्मिया, लो काउंट विद लो मोटिलिटी। अब ये ऐसा कंडीशन है जिसमें टोटल काउंट भी कम हो जाता है और स्पर्म की मोटिलिटी भी कम हो जाती है, तो उसको हम ओलिगो अस्टिनोजोस्पर्मिया कहते हैं। इसके बाद आता है नेक्रोस्पर्मिया, डेड स्पर्म। अब ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें स्पर्म्स तो होते हैं, वो उसकी काउंट जो है नॉर्मल भी हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन सारे के सारे जो होते हैं वो डेड स्पर्म होते हैं, उसमें मोटाइल स्पर्म नहीं होते। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं यूरिन की तरफ। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ यूरिन। इसमें सबसे पहले आता है हीमचूरिया,
हेमेचूरिया मीन ब्लड एंड यूरिन। एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारे यूरिन में एबनॉर्मली ब्लड सेल्स वो आते हैं, स्पेशली आरबीसीज आते हैं। इसके स्पेसिफिक काजेज हो सकते हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत काजेज हो सकते हैं, बट उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम ओनली इसकी डिफिनीशन करेंगे। पायूरिया हम किसको कहते हैं? पस सेल्स एंड यूरिन। जब यूरिन में पस सेल्स जो हैं एबनॉर्मल आते हैं तो उस कंडीशन को हम पायूरिया कहते हैं। वैसे नॉर्मली जो है हर एक बंदे की जो यूरिन होती है उसमें 2 से लेकर 3 तक के जो है पसेस आ सकते हैं पर हाई पावर फील्ड, लेकिन इससे ज़्यादा जो है कुछ लोग कहते हैं कि 5 तक भी आ सकते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब 5 से ज़्यादा हो जाए, 10 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम पायूरिया कहते हैं। इसके बाद आता है पोलीयूरिया, यूरिनेटिंग टू मच मोर देन 300 ml एंड 24 हार्स। पोलीयूरिया हम किसको कहते हैं? हम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब एक बंदा 24 घंटों में 3000 ml से ज़्यादा यूरिन पास करता है तो उसको हम पोलीयूरिया कहते हैं, मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होती है ना। अब इसके भी काजेज़ हो सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत से काजेज़ और भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ओलिगूरिया, लो यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। ओलिगूरिया एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में बंदा जो है उसकी किडनीज वो प्रॉपरली यूरिन नहीं बना सकती, मतलब यूरिन की जो वॉल्यूम होती है, जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 800 से लेकर 1000 ml तक की जो है यूरिन ये नॉर्मली बन जाता है, लेकिन 3000 ml तक भी जो है ये पॉसिबिलिटी होती है कि 3000 ml या 3 लीटर यूरिन भी एक बंदा 24 घंटों में वो सिक्रेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस है जिसमें कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। इसके अलावा बैक्टीरियूरिया, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिन। बैक्टीरियूरिया हम उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है एबनॉर्मली यूरिन में वो आ जाते, प्रेजेंस वो मौजूद होते हैं। इसके बाद आता है एनूरिया, इनसफिशिएंट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय किडनीज एंड 24 हार्स लेस देन 100 ml। अब एनूरिया जो है ये सीवियर कंडीशन होता है और इस कंडीशन में हमारे जो किडनीज होते हैं वो 100 ml से कम यूरिन बना देती है 24 घंटों में। ये बहुत सीवियर कंडीशन होता है और ये भी जो है किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, ब्लॉकेज की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकते हैं, और भी बहुत से काजेज़ हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद ब्लड। अब जो है ये ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लेबोरेटरी में एक टेस्ट करते हैं जो मोस्ट कॉमनली डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं। अब इस टेस्ट में जो है हम डिफरेंट पैरामीटर्स मेजर करते हैं, मतलब RBCs भी हम मेजर करते हैं, WBCs को भी हम मेजर करते हैं, प्लेटलेट्स को भी हम मेजर करते हैं। तो अब ये ऐसे टर्म्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेल ज़्यादा हुआ है, कौन सा सेल कम हुआ है, और इसके काजेज़ भी होते हैं, लेकिन काजेज़ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले जो टर्म है अनीमिया। अनीमिया क्या है? लो हेमोग्लोबिन लेवल। ये एक ऐसा कंडीशन है, एक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, खून की बीमारी है जिसमें हेमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम होता है। और हेमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल हो जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा जो है ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट सेल्स। ल्यूकोसाइटोसिस हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे जो WBCs होते हैं, जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब 11,000 तक जो है इसका रेंज होता है, ठीक है। अगर ये 11,000 से ज़्यादा होते हैं ये सेल्स तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद ल्यूकोपीनिया है। ल्यूकोपीनिया हम किसको कहते हैं? ल्यूकोपीनिया एक कंडीशन है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाए अपने नॉर्मल रेंज से तो उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और इसके अपने अपने काजेज़ होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिलिया क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जब न्यूट्रोफिल्स जो है वो ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से तो उसको हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अब न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूट्रोफिल जो है स्पेसिफिक सेल है जो सबसे ज़्यादा मतलब हाई परसेंटेज में होता है WBCs के। अगर हम DC मालूम करें तो न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में होते हैं, अप टू 75% जो है न्यूट्रोफिल होते हैं।
जब न्यूट्रोफिल 75% से ये ज़्यादा होता है तो उसको हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अब इसकी भी अपनी काजेज़ हो सकते हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ हो सकते हैं। लाइक मोस्ट कॉमन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस में भी ज़्यादा हो सकता है, दूसरे भी काजेज़ हो सकते हैं। न्यूट्रोपिनिया मीन डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोपिनिया मीन जब न्यूट्रोफिल्स जो है वो नॉर्मल से कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम न्यूट्रोपिनिया कहते हैं। ठीक है, note the word philia mean increase and pinia means decrease, so you can use it with other white cells. अब यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन सफिक्स है फिलिया, पीलिया और पीनिया। अगर पीलिया आता है तो इसका मतलब ये इंक्रीज इन नंबर। लाइक अगर हम इज़िनोफिल की बात करें, इज़िनोफिलिया अगर आता है, अगर इज़िनोफिल ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको हम इज़िनोफिलिया कहेंगे। अगर इज़िनोफिल जो है नॉर्मल से कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इज़िनोफिलिया कहेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है बेजोफिल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर लाइम्फोसाइट्स हैं, लाइम्फोसाइटोसिस हम कहेंगे अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कम हो जाए तो वो जो है उसके लिए लाइम्फोसाइटोपिनिया हम यूज़ करेंगे। तो ये जो है मेडिकल टर्म्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं ब्लड में जब हम ये टेस्ट करते हैं, और इसको हम मेंशन भी करते हैं फाइंडिंग्स के बाद। इसके बाद आता है थ्रोम्बोसाइटोसिस मीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स सेल जो हैं ये अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब प्लेटलेट्स अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको उसकी समझ आ चुकी होगी। तो डियर व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।